नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। इसी के तहत सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी गई है। इसके बाद से सीमा हैदर को देश से निकालने और पाकिस्तान भेजने की बात होने लगी। भारत सरकार के आदेश के मुताबिक सीमा को 48 घंटे में देश छोड़ना था, लेकिन इस बीच सीमा के वकील AP सिंह ने पूरे मामले पर अपना बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और ATS के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही इस आधार पर। यहाँ ये बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की निवासी हैं, जो 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। उसने नोएडा निवासी सचिन मीना से शादी की और हाल ही में उनके बच्चे की मां बनी है। अवैध प्रवेश के कारण सीमा कुछ समय के लिए गिरफ्तार हुई थी, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर रिहा है और मामला अदालत में विचाराधीन है। गौरतलब है कि इस हमले के बाद जब सीमा का नाम चर्चा में आया तो सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने भी एक वीडियो जारी किया। गुलाम हैदर ने सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग की। गुलाम हैदर ने कहा कि वो पिछले 2 साल से अपने बच्चों के लिए तरस रहा है और भारत सरकार से अपील करता है कि उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन दूसरी तरफ सीमा के पड़ोसी इस मामले पर बटे हुए नजर आए। दरअसल एक मीडिया वेबसाइट की रिपोर्टर जब इस बारे में पड़ोसियों से बात करने पहुंची तो कुछ ने कहा कि सीमा को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और कुछ ने कहा कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए। कुछ पड़ोसियों का कहना था कि सीमा हैदर पाकिस्तान की हैं और वहीं लौट जाना चाहिए। दूसरे पड़ोसी का कहना था कि अब वो यहाँ रहती हैं, हमारे लड़के से उसकी शादी हुई है, दोनों का एक बच्चा है, अब उसे यहाँ से नहीं भेजेंगे।
वहीं एक अन्य पड़ोसी ने कहा कि ये सब भारत सरकार की राजनीति है, अगर सरकार चाहती है तो सीमा पाकिस्तान लौट जाए। इतना ही नहीं, कुछ पड़ोसी लड़कों ने यह भी कहा कि अब सीमा हमारी भाभी हैं, ऐसे कैसे भेज देंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों की गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे और ये 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी का सबसे खतरनाक हमला था। हमले को लेकर देश में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच पाकिस्तान और पीओके का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। वहीं इस मामले को लेकर कई जगह आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। लोग इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।